शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 45। यह जो श्लोक है यह अर्जुन के सभी संशयों को समाप्त करने वाला है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उस साधक की गति के बारे में जानना चाहा था जो अंत समय में अपने लक्ष्य से विचलित हो गया है। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उस साधक की दो गतियां बताई थी। पहली जो गति थी वो यह बताई थी कि वह शाश्वती सभा अर्थात उतने काल तक स्वर्ग में जाएगा जितने काल में उस भोग की पूर्ति हो जाएगी। अंत समय में जिस कारण से वह अपने लक्ष्य से विचलित हुआ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह जो भोग था उस भोग की पूर्ति होने तक वह स्वर्ग में रहेगा। उसके पश्चात वह श्रीमंतों के घर में जन्म लेगा। वहां पर वह प्रयत्न करता हुआ उस परम पद मोक्ष को पा लेगा या उसके लिए प्रयत्न करेगा और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वह उसे पा ही लेगा। तो यह श्लोक उस जन्मों के बारे में भी यहाँ पर बतलाने वाला है। दूसरी गति उस साधक की जो साधक भोग से नहीं बल्कि वो वैराग्यवान साधक था, परंतु अंत समय में किसी परिस्थितिवश पीड़ा से या किसी और जीव का भला करने की वृत्ति के कारण वह अपने भोग से अपने लक्ष्य से विचलित हो गया तो वह योगियों के कुल में तत्वदर्शियों के कुल में जन्म लेता है। वहां पर उसे श्रीमंतों के घर से अच्छा वातावरण मिलता है, वो सभी साधन मिलते हैं जिससे वह द्रुत गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान इसके आगे बताते हैं कि वह जो दोनों साधक हैं वो जन्म लेने के पश्चात उनका क्या होता है और किस प्रकार से होता है। यह जो श्लोक है यह इस प्रकार है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति परांगतिम। यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो साधक है वह जब अगला जन्म प्राप्त करता है तो वहां पर वह प्रयत्न करता है उस लक्ष्य को पाने का जिस लक्ष्य से वह विचलित हो गया था। यदि आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा उद्यमी वही हो सकता है जो यदि अपने लक्ष्य से टल गया, असफल हो गया तो वह दुगनी रफ्तार से उस लक्ष्य को पाने का प्रयास करे। ऐसा ना हो कि वह थक कर बैठ जाए। संसार उसी को ही आइडल बनाता है, उसी को ही अच्छा मानता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है। तो यदि व्यवहारिक दृष्टिकोण से कोई बात आपको सही लग रही है तो आप यह न सोचें कि आध्यात्मिक में वह नहीं चलता है। आध्यात्मिक से ही शिक्षा लेकर वह जो नियम है वह व्यवहारिक में आता है। अन्यथा मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी भी नियम शिक्षा पदार्थ का निर्माण कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर
भगवान बतलाते हैं कि वह जो दोनों हैं, श्रीमंतों के घर जन्म लेने वाली गति में वह साधक और योगियों के कुल में जन्म लेने वाली गति में वह साधक प्रयत्न करता हुआ अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। यहां पर किल्बिषः शब्द आया है, समशुद्ध किल्बिषः शब्द जो आया है पूर्ण रूप से अपने पापों का नाश कर देता है। अनेक जन्म संशुद्धिस्ततो याति परांगतिम, यह कहा गया है। तो यहाँ पर अनेक जन्म क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता है तो आपको हमें एक मौका दिया जाता है कि हम अपना उद्धार कर सकें, परंतु हर मनुष्य एक ही जन्म में उस परम पद को पाले यह आवश्यक नहीं है। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि उसके लिए अनेक जन्म ही लगेंगे, परंतु यदि कोई योग भ्रष्ट हो गया है, पिछला जन्म और ये जन्म मिलाकर तो अनेक कहा जाएगा, क्योंकि जो एक नहीं है वही अनेक है। तो एक से जब ज्यादा होता है तो अनेक होता है। तो यहाँ तो जन्म तो आपको मिल ही रहे हैं। अनेक जन्मों में जो कर्म उस साधक ने किए होते हैं उस कर्मों से, उस बुद्धि से उस साधक का संयोग हो जाता है और वह भगवान की तरफ, उस परम पद की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ खिंचता है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वह उसे उधर लेकर जाता है। स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव आपके पूर्व जनित कर्मों के अनुसार ही बनता है। यदि इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दें तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जो रावण है उसका वध करने के लिए माता सीता का ही अपहरण क्यों करवाया गया? कोई और भी कार्य पाप करवा के भी उसे दंड दिया जा सकता था, परंतु यदि आप यह देखें कि रावण का जो स्वभाव था वह स्त्री लोलुप था। इसीलिए ही जो शूर्पणखा थी उसने जाकर दरबार में सीता माता के बारे में उस प्रकार का वक्तव्य दिया था जिससे कि रावण माता सीता को देखने के लिए ललायित हो गया। जो माता मंदोदरी थी उनका भी रावण ने अपहरण ही किया था, यानी कि वह विवाह जो भी था वह भी राक्षस विधि से था और एक अप्सरा के साथ भी रावण दुष्कर्म कर चुका था, जिसकी वजह से उसे वह श्राप मिला था कि वह किसी नारी के साथ यदि जबरदस्ती करना चाहेगा तो उसका सर 1000 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वह स्त्री लोलुप था। तो विधि का यह विधान होता है कि जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही लोगों के साथ, वैसे ही आचरण वाले व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क होता है, वैसी ही परिस्थितियां बनती हैं। उस परिस्थितियों के अनुसार आप अपने स्वभाव के अनुसार वहां पर कर्म करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति का जो स्वभाव है वो पिछले जन्मों के कर्म से या इस जन्मों के कर्म से, जन्म से, कुल से, हर प्रकार से बनता है। तो इसीलिए यदि वह साधक श्रीमंतों के घर में जन्म ले या वह योगियों तत्वदर्शियों के कुल में जन्म ले, वह स्वभाववश भगवत प्राप्ति के लिए, परम पद के लिए, मोक्ष के लिए भगवान की ओर खिंचा जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने वही किया था और वह अपने लक्ष्य से विचलित हो गया। तो यहाँ पर वह प्रयत्न कर रहा है। यहाँ पर योगी शब्द आया है। योगी शब्द सिद्ध के लिए ही लिया जा सकता है, जो स्वर्ण में मिट्टी के ढेले में
भेद न करता हो, जो सुख में दुख में भेद न करता हो, वह आने जाने वाले दुख सुख से, संसार से संबंध न बनाता हो, जिसको राग द्वेष क्रोध इच्छा लालसा स्पृहा आदि से कोई लेना देना न बचा हो, उसका कोई संबंध न बचा हो। योगी का अर्थ है योग को प्राप्त करने वाला। वो योग को प्राप्त करने वाला कौन हो सकता है? जिसका संबंध भगवान से शाश्वत है और उसने उसे जान लिया है। उसके अतिरिक्त किसी और बात से, किसी भी दुख से सुख से, किसी भी परिस्थिति से वह विचलित नहीं होता है, वही योगी होता है। अब यदि उस साधक को यहाँ पर योगी कह दिया गया है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वह पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हुआ और यहाँ पर जन्म लेते ही वह योगी हो गया? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने प्रयत्नाद का या प्रयत्न के लिए कहा है। वह साधक प्रयत्न करता हुआ अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है, और जब वह अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है तो राग द्वेष अहंकार इत्यादि जितने भी दोष हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं, और वह सब समाप्त होने के पश्चात उसकी स्थिति जो है वह योगी की बन जाती है। और जब उसकी स्थिति योगी की बन गई है तो फिर मोक्ष परम पद, उस गति को पाने से उसे कौन रोक सकता है? इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि प्रयत्न करके वह साधक अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है, वह इस संसार से अपना संबंध समाप्त कर देता है, और जो यह अनेक जन्मों के जनित संस्कार थे, पुण्य कर्म थे, उससे प्रयत्न करने की जो शक्ति उसे प्राप्त हुई, उस प्रयत्न के द्वारा उसने योग की स्थिति को प्राप्त कर लिया और फिर उसने परम पद, उस परम गति को पाया। तो यहाँ पर भगवान ने दोनों साधकों के बारे में बता दिया कि यह जो दोनों साधक हैं या एक ही साधक की जो दो गति हो सकती हैं, उन दोनों गतियों में ही वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भेद बस इतना ही हो सकता है कि जो श्रीमंतों के घर में जन्म लेता है उसे समय अधिक लग सकता है, क्योंकि वह संतों के घर में पवित्र कुल में जन्म लिया है, उसे थोड़ा समय अधिक लग सकता है, क्योंकि उसका पिछले जन्म में भोग की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित होना बतलाया गया है। वह उसके पश्चात स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में जाकर वह उस भोग को भोगता है, वहां से पूर्ण रूप से तृप्त होकर सभी प्रकार की इच्छाओं लालसाओं से रहित होकर जब वह यहाँ पर आता है तो फिर वह प्रयत्न करता है और वहां से उसे वैराग्य को प्राप्त करना होता है। जबकि जो योगियों के कुल में जन्म लेता है वह उसने पिछला जीवन वैराग्य के साथ ही जिया होता है, तो उसे वैराग्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। और जब एक बार वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो फिर वहां पर योगियों और तत्वदर्शियों के कुल में मिलने वाले वातावरण, शिक्षा इत्यादि से उसका योग को प्राप्त करना अधिक शीघ्र बन सकता है। तो बस यहाँ पर समय का ही भेद है, बाकी दोनों साधक जो हैं उनको योग की प्राप्ति होगी, यह सुनिश्चित है। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।